जितनी महिलाएं बैठी हैं साहब, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं, मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा वाली ट्रेन में आ रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे, मैं किसी कंट्री के खिलाफ नहीं कहता हूँ, मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। मैं हरियाणा का हूँ, रहने यार 50 फोटो खींच चुका, खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई दे। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया जिंदगी के अंदर। देखो हम हरियाणा के, हमारे बेटे एक जगह बैठ जा, फोटोग्राफर बस बैठ जा, तू रहने दे। हम हरियाणा के, हमारे बेटे 100% आप बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट में बेटे 100% बाप की बात नहीं मानते, पूरे वर्ल्ड में नहीं मानते जो हरियाणा में मानते हैं। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया, कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद, क्या करेगा पूछा। इसे कहते हैं अपने बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। भैया फोटोग्राफर प्लीज डिस्टर्ब मत करो, रहने, तू भी उतार कर रख दे नीचे। हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। दीक्षित, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गए तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध कभी भी हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी भर मेरे साथ। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख यह है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। वाह, क्या बात है, वास्तविक सुख है। वाह, पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद आपको मालूम भी नहीं होगा साहब। आप सब लोग व्यापारी हैं साहब,
इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा? एक लाइन में 1000 करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड है, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादुड़ी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकारों को निपटा दिया। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैं कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। बोले यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप कहने लगोगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू हो जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। लेकिन लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी बरकत नहीं होने वाली है। तालियां चाहूंगा। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। मैं मंदिर में नहीं जाता, तभी मंदिर में जाता हूं जब कार्यक्रम मंदिर वालों ने किया हो। वैसे नहीं जाता, कुछ तो जाना ही पड़ेगा। मैं उनके मंदिर में जाकर भगवान की आंख में आंख डालकर एक ही बात कहता हूं, बस भगवान से आंख में आंख डालकर एक ही बात कहता हूं, तुमने बहुत कुछ दे दिया मुझे, जो वापिस से मुझसे ले लो तुम। क्योंकि भगवान को लगना चाहिए सारे भिखारी नहीं आते तेरे यहाँ, कोई बादशाह भी तेरे दरबार में आता है। अच्छा अगला ले भी नहीं सकता, क्योंकि दिया है वही उसका। अपनी दी हुई चीज वापिस कैसे मांगेगा? तो मैं कहता हूं जिंदगी में, मैं मंच पर कहता हूं मैं ईश्वर से बड़ा हूं। बात अच्छी लगे तो आपकी तालीम। बोलो मैं ईश्वर से बड़ा। बोले कैसे बड़ा? मैं इसलिए बड़ा हूं, भगवान मेरे, ईश्वर से बड़ा हूं, भगवान मेरे अंदर रहता है। जो मेरे अंदर रहता है मेरे से बड़ा कैसा हो जाएगा? और वो चाहे मुझसे बड़ा हो ना, तो अपने अंदर मुझे रख ले। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। सब कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, मैं नहीं कहता। इस लायक बनो कि भगवान तुम पर भरोसा रखे। उसमें कोई नानक निकलता है, कोई कबीर निकलता है, कोई महावीर निकलता है, जिस पर वो भगवान भरोसा रखता है, तो अपना प्रोजेक्ट बड़ा रखो। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है? छोटा प्रोजेक्ट है। बात सही करो, बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, छोटा काम है। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब भाजपा कहती है हम देश में मंदिर बनाएंगे, कोई राजा का प्रोजेक्ट है? छोटा प्रोजेक्ट है। फिर आपकी तालियां चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। बड़ी सोच रखिए। हम छोटी सोच रख करके बड़े पदों पर बैठते हैं। हमें वो नेता चाहिए जो 140 करोड़ लोगों से काम कराए,
हमें वो नेता नहीं चाहिए जो 140 करोड़ लोगों का काम करे। वो हमें वो काबिलियत होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने देश में अनाज का संकट था, एक नारा दिया था, सप्ताह में एक दिन अनाज छोड़ दो, और पूरे देश के लोगों ने सोमवार को उस दिन से अनाज छोड़ दिया था, जो आज तक कई सालों तक लोगों ने आज उसको अपनाया है। और क्या करें, क्योंकि इस देश में अब क्या है, ये बैठा हुआ है शंभू शिखर, इसने मेरा परिचय दिया। इसकी कुटिलता का आभास होता है। किसे परिचय दिया? तेंदुलकर, जिसने क्रिकेट छोड़ दी। लता मंगेशकर, जो ऊपर चली गई। अमिताभ बच्चन, जो बुजुर्गों का कहीं आउट ऑफ द फील्ड है। तू क्या चाहता है, मैं भी निकल जाऊं क्या? ये चाहता है ये भी इसी तरह से निकल जाए, तो अपना एक छत्र राज्य चलेगा। अरे यार, कलाकार कभी मरता ही नहीं है। जो कलाकार होता है वो मरने के बाद वैसे मर जाए, लेकिन हजारों साल तक जब तक लोग उसे याद करते हैं तब तक जिंदा रहता है। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें कोई लड़कर जीतने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। अब ये महिलाएं बैठी हैं साधु, आप ये देख लो, इतने युद्ध इन्होंने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने कराई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था उससे। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी बस। मतलब औरत का बाल खोलना और बंधवाने में लाखों लाशें बन गई साहब। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो और लुगाई लड़ने के लिए मैदान में गई हो। एक युद्ध नहीं हुआ, और हमने जितने लड़े सब लुगाइयों की वजह से रहे। और ताली इस बात पर चाहूँ, हमें मरने का कोई दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला कि आई एम सॉरी, मैंने मरवा दिया। हमें संतुष्टि तो मिलती ही नहीं, अपनी आभास है। इतनी महिलाएं यहाँ हैं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, आप देख लेना, एक की नहीं मिलेगी। और हम सारे आदमी सारा तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और ताली तो इस बात पर चाहिए तो तब जबकि कमाई हमारी। अगर लुगाइयां कमा रही होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज की तारीख। अच्छा, हम पति लोगों को तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता है। एक पति सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। उसने पति को उठाया, बोले कौन है रूबी? पति समझ गया, बोले घोड़ी का नाम है। बोले क्या मतलब? बोले मैं सपने में रेस कोर्स में बैठा था, इस घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था, तो पीछे रह गई थी, तो मैं सपने में इसे बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन शाम को पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात कर। तो हमें तो सपने तक में भी होशियार रहना पड़ता है। अच्छा, बेसिकली हम देखा जाए तो हम सब लोग नेगेटिव लोग हैं। 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक एक बार मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर, उसे गोरी कर दो। दूसरे ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी तू कर दो। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग ले। बोले जी कुछ नहीं चाहिए, इन साड़ों को फिर से खड़ा कर दो बस। हमें तरक्की नहीं करनी, दूसरे का सत्यानाश हो जाए। और ताली इस कड़वी बात पर भी चाहिए साहब, मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती हैं। क्या बात है, सच्चाई आज की है। ये कड़वा सत्य है जिंदगी में। और मैं तुमसे